बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिए। स्टूडेंट्स, हम बिज़नेस मैथ फर्स्ट ईयर कॉमर्स स्टडी कर रहे हैं और मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक 11 तक जो है वो लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में करवा चुका हूँ। इंशाल्लाह आज हम आगे क्लास देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 से जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जिसे सर्च करना हो मुझे तो वो जो है वो @एसेट कॉलेजेट्स बाय सर उमैन लिख के मुझे सर्च कर सकता है। मैंने आपको एक्टिव पैसिव तमाम कैटेगरी के ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, मुकम्मल कोर्स, प्रपोजिशन और इसके अलावा आर्टिकल्स, 9 क्लास के कुछ एक्सरसाइज, 6 क्लास की सिंटैक्स बोर्ड की कुछ एक्सरसाइज अपने चैनल में सॉल्व करा के अपलोड करवा चुका हूँ। ठीक है, आप लोग सर्च कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इंशाल्लाह आज जो है क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करते हैं। देखें, सवाल जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ, आपके सामने डिस्प्ले भी हो रहा है। आ रेक्टेंगुलर फ्रेम मेजर्स 2/3 ना 2/3 मीटर बाय 5.8 मीटर। ठीक है, आपको एक रेक्टेंगुलर फ्रेम दे दिया, उन्होंने कहा है कि एक तरफ से 2/3 है और एक तरफ से 5.8, तो 2/3 जो है वो उसकी विड्थ हो गई और 5.8 जो है वो उसकी लेंथ हो गई। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द विड्थ टू द लेंथ? विड्थ और लेंथ के दरमियान आपने जो है वो रेशो बताना है। और मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व करवाया है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास अपॉन में वैल्यूज़ आ रही थी, आपको मालूम होगा कैसे सॉल्व करा था। दोबारा से देख लेते हैं जिन्होंने अगर प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया था। सॉल्व लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले जो है हमने विड्थ लिखी, तो विड्थ हमारे पास क्या है 2/3 रेशो और लेंथ है हमारे पास 5.8। ठीक है, विड्थ इनटू लेंथ। अच्छा, अब नीचे अपॉन में आ रहा है, तो मैंने आपको बताया है कि जब नंबर अपॉन में आए तो हमने इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम लेते हैं, एक ही साथ लेना है। 2 4 ज़ा 8, 3 2 के टेबल में नहीं आता, ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 3 कॉपी हो गया, 2 1 ज़ा 2, 3 कॉपी हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 3 1 ज़ा 3 और 1 ऐसे ही आ गया। ये आपका एलसीएम हुआ। एलसीएम क्या हुआ? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई 24, जो एलसीएम आएगा ना स्टूडेंट्स उसे आपने हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब ये 2 टर्म थे तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। और लाजमी है कि जो एलसीएम आएगा ना स्टूडेंट्स आपके पास, वो लाजमी क्रॉस में कट रहा होगा। अगर नहीं कट रहा तो आपने एलसीएम कहीं गलत लिया है। 2 8 ज़ा 16 रेशो आ गया, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 8, 5 ज़ा 40। एक ही टेबल में जाता है, डिवाइड होता है, कहाँ पर होता है? 2 8 ज़ा 16 होता है, ठीक है। 2 20 ज़ा 40 होता है, ठीक है। डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड हुआ, दोबारा 2 से हो जाएगा। कैसे? 4 से कर दें, डिविजिबल बाय 4, शॉर्ट हो जाएगा वरना स्टेप और लंबे होंगे। और स्टूडेंट्स आपको मालूम है इरिटेट हो जाते हैं, यार इतना लेंथी जा रहा है सर, ये तो बहुत बड़ा है। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। रेशो पूछा था कि लेंथ और विड्थ के दरमियान क्या रेशो होगा, तो रेशो होगा 2/5। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आप अपने पास नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स पढ़ रहा हूँ, आपके सामने डिस्प्ले भी हो रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं फाइंड विच रेशो इज ग्रेटर। अच्छा, ये वाले सवालात हैं, ये ड्रॉप कर दें, एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, 13 हो गया, इसी तरह 13 के तमाम पार्ट्स जो हैं वो ड्रॉप कर दें, एग्जाम्स में नहीं आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं 2 बॉयज
ए एंड बी शेयर अ सर्टेन अमाउंट, हम दो लड़के हैं, एक का नाम ए एक का बी है, वो कुछ रकम आपस में शेयर कर रहे हैं इन अ बिजनेस, बिजनेस में, इन द रेशो 8:11, और क्या रेशो क्या है, ए का जो है वो 8 है और बी का जो है वो 9 है, 11 है। व्हाट फंक्शन ऑफ बी शेयर इस ए शेयर, बताइए बी ने कितना लगाया होगा ए के मुकाबले में। ठीक है, आपको सिर्फ रेशो दे दिए हैं स्टूडेंट्स और अमाउंट पूछी गई है, तो इसको हम देख लेते हैं क्या करना है। उन्होंने हमें रेशो कहा है, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। दो बॉयज हैं ए रेशो बी, पहले उन्होंने हमें पार्ट में कहा है कि रेशो में बताएं, तो हमें पता है कि रेशो क्या होगा 8 और ओवर 11, रेशो का जो दिए हुए भी थे। फ्रैक्शन किससे कंपेयर करना था स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन बी मालूम करना है, तो हमने लिखा फ्रैक्शंस ऑफ बी शेयर, फ्रैक्शन ऑफ बी शेयर, यानी बी का क्या फ्रैक्शन में लिखना है ना, ये रेशो में, और फ्रैक्शन में आपको पता है कैसे लिखते हैं, बी को लिखना है पहले, बी शेयर है तो बी ये है, बी फ्रैक्शन 8, आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि अमाउंट उन्होंने हमें दी हुई है, कह रहे हैं इससे जो है वो बताइए कि ए की क्या अमाउंट है, तो आपको मालूम है कि हमारे पास बी की अमाउंट कितनी दी हुई है, बी अमाउंट गिवन है 85,547, बी ने इतने पैसे लगाए। अब इसकी मदद से आपको ए के शेयर बताना है कि ए की इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ए ने कितना पैसा लगाया होगा, इसे थोड़ा सा, ए ने कितना पैसा लगाया होगा, तो हमने लिखा ए अमाउंट, क्योंकि फाइंड करनी है, अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू, रेशो आप ऊपर निकाल चुके हैं। अच्छा, अब ए की मालूम करनी है, तो फिर आपने ए को पहले 8/11 मल्टीप्लाई, अमाउंट दी हुई है 8 को स्टूडेंट इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा 11 से डिवाइड कर दें। ठीक है, मेरे पास जो है वो कैलकुलेटर है, तो मैंने 8 को मल्टीप्लाई कर दिया और जो है साथ के साथ डिवाइड कर दिया 11 से। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ए अमाउंट, ए का जो शेयर है, ए के आंसर आया स्टूडेंट्स मेरे पास 62,216, सॉरी 26,000 आई थिंक, जी 62,216, ये हमारे पास आंसर हो गया। बुक में टैली कर लेता हूँ, सही है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें कहा रेशो बताए हुए थे, फिर उन्होंने कहा कि इस रेशो को फ्रैक्शन में लिखें बी से, तो बी के शेयर फ्रैक्शन से लिखना था, तो जिसका कहा होगा उसका रेशो ऊपर 8 बाद में। बी की अमाउंट आपको दी हुई थी कि बी ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए, इसकी मदद से ए का मालूम करें, तो हमने जो है वो ए का मालूम करना था, जिसको मालूम करना होगा वो ऊपर, जहां बी को पहले लिखना था बी ऊपर लिखा था। अब ए की अमाउंट मालूम करनी है, तो ए का रेशो पहले लिखा, 11 बी का अमाउंट गिवन थी, इसको मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, आंसर आया, 11 से डिवाइड कर दिया, तो मालूम हो गया कि बी ने जो है वो इतने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, ए ने, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सामने है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है टू फ्रेंड्स ए बी शेयर, और मुख्तलिफ इसके पार्ट्स दिए हुए स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन पार्ट आप ड्रॉप कर दें, ठीक है, एग्जाम में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये जो शुरू के 4 क्वेश्चन है ना, 16, 17, 18, 19, ये एग्जाम्स में आते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखते हैं स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप लोग जो है वो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपके कॉन्टेक्स्ट में, जाहिर सी बात है आप इस क्लास में फर्स्ट ईयर में, तो स्टूडेंट्स के नंबर आपके पास होंगे, अगर आप उन्हें शेयर कर देंगे वीडियो तो वो भी पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने लिखा है, उम्मीद है आपने जो है वो शेयर फ्रेंड को जब तक हो गया होगा,
या सब्सक्राइब या लाइक पर बटन हो गया होगा इंशाल्लाह। देखें क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, अ रेडियो वॉज सोल्ड 3600, एक रेडियो फरोख्त कर दिया 3600, 3600 में। इफ द रेशो ऑफ सेलिंग प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस वॉज 5/4, कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का जो रेशो बना है ना वो 5/4 है, यानी पांचवा हिस्सा सेलिंग है, 5 टू द कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट बाद में, यानी कॉस्ट प्राइस 4 थी, सेलिंग प्राइस जो है वो 5 है, कॉस्ट प्राइस 4 रेशो निकलता है, सेलिंग प्राइस 5 निकलता है, इसका मतलब है प्रॉफिट पे बेचा है। ठीक है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होगी, 3600 से कम आंसर आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने रेशो भी तो बताया हुआ है ना 5/4, 5 जो है वो सेलिंग रेशो है और 4 जो है वो कॉस्ट रेशो है, तो सेलिंग ज़्यादा है। आगे देखिए उन्होंने क्लियर कर दिया, लिख रहे हैं एक्सप्रेस द प्रॉफिट, के प्रॉफिट बताइए। ठीक है ना, कंफ्यूज ही नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, एक्सप्रेस द प्रॉफिट एज द रेशो ऑफ द कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट बताइए रेशो को देखते हुए कि कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। ठीक है, सॉल्व की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने इसको लिख लेना है कि क्या था हमारे पास, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, एस पी स्टैंड फॉर सेलिंग प्राइस, सी पी स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस। स्टूडेंट सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 5 रेशो और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 4। ठीक है, और फिर सेलिंग प्राइस उन्होंने हमें मजीद बता भी दी है कि सेलिंग प्राइस कितनी है 3600, और कॉस्ट प्राइस उन्होंने कहा है मालूम करनी है, तो कॉस्ट प्राइस हो गई x, मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि देखें क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, क्योंकि 5 सेलिंग प्राइस था और ये है कॉस्ट प्राइस, रेशो 4 है तो अमाउंट भी कम होगी, वी डू क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम रिलेशन आ रहा है ना, एक चीज़ कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, रेशो कम है तो कॉस्ट प्राइस भी कम होगी, वी क्रॉस मल्टीप्लाई, वी क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3600 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स। ठीक है, 436 अमाउंट आएगी लेकिन बड़ा ही हो जाएगी। फिलहाल देखें मैं क्या कर रहा हूँ, 436 को यहीं रोक दिया, हमें x मालूम करना है, x को यहीं छोड़ दिया, जो चीज़ मालूम करनी होती है उसे रोक देंगे, 5 को नीचे ले आए। 536 से सॉल्व हो सकता है, देख लेता हूँ कि वीडियो में आ रहा है या नहीं। जी देखें सही है, नीचे जो कि वीडियो नहीं आ रही है तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, x इज इक्वल टू, आपके लिए मैंने दोबारा यहाँ कॉपी कर दिया है, 5 1 5, 5 7 35, 1 कैरी 10 हो गए, 5 2 10, 0 आ गया, नीचे तो 1 बचा है, मैथ काउंट नहीं होती, 7 24 तो 720 को स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आ जाएगा 720 को 4 से करने पर 2880, 2880, एक्स मालूम हो गई, और एक्स क्या है कॉस्ट प्राइस। उन्होंने कहा था रेशो में भी सॉल्व करना है ना इसको, अमाउंट को, प्रॉफिट को और कॉस्ट प्राइस को, एक्सप्रेस द प्रॉफिट टू द कॉस्ट प्राइस, लास्ट लाइन लिखी हुई है, तो हमने जो है वो प्रॉफिट पहले सॉल्व किया। प्रॉफिट कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट का फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस आपको दी हुई थी, कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड आउट की है, तो प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया है, प्रॉफिट आ गया आपके पास 720। ठीक है, एक हिस्सा ये आपका प्रॉफिट है। अब इसको आपने रेशो में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो रब करता हूँ, क्योंकि नीचे वीडियो नहीं आ रही है फिर मुश्किल होती है एडजस्टमेंट में, तो ये वाली साइड मैंने रब कर दी और जो है रेशो की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस के दरमियान रेशो है, प्रॉफिट रेशो कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट है 720, कॉस्ट प्राइस आपकी फाइंड आउट हुई थी x, कॉस्ट प्राइस थी, और वो थी 2880। तो 0 से 0 पहले काट देते हैं, ज़रा शॉर्ट हो जाएगा, 72 और 288 आया है, तो 8 9 2 से भी हो जाएगा लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा ना, इसलिए कोशिश करते हैं कि शॉर्ट करें, 8 9 72। अच्छा 8 के टेबल में 28 तो नहीं आता, थोड़ा सा पीछे आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो 8 3
जो 24, 8 4 ज़ा 32 बड़ा हो जाएगा, तो 8 3 ज़ा 24 और 4 बच गए तो यहाँ आ गए 48, 8 6 ज़ा 48, ठीक है। 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो रेशो उन्होंने कहा था कि इसे फाइंड आउट करें कि रेशो क्या निकल रहा है, तो हमारा रेशो निकला है 1/4। तो हमने लिख दिया प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, यानी हमारा जो मुनाफा है वो एक हिस्सा है कॉस्ट प्राइस से। हमें नज़र भी आ रहा था, देखिए 720 थी ना, 4 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व हुआ तो हमारे पास 720 आया, वही एक हिस्सा। यही हमारा आंसर हुआ कि प्रॉफिट जो है वो 1/4 है कॉस्ट प्राइस के मुकाबले में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप जो है वो अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं तेज़ी से, इसको मैं रब करूँगा। स्टूडेंट्स चैनल के साथ स्टे रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंचे। ठीक है, आप कहें क्या हमारी फील्ड तो कॉमर्स है या साइंस है, तो हम क्यों बेल आइकॉन पे क्लिक करें, हम तो साइंस पढ़ रहे हैं। नो डाउट इंशाल्लाह जल्दी चैनल पे जो है वो साइंस की क्लासेस भी अपलोड होंगी, फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग साइंस। इसके बाद आगे भी सिलसिला देखेंगे, तो बेल आइकॉन पे आप क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास अपडेट रहेगी। ठीक है ना, तो आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, इंशाल्लाह पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में आपके सामने कह रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी, द रेशो ऑफ द प्राइस ऑफ रेडियो टू द टेलीविज़न सेट। आपको प्राइस दी हुई है रेडियो की और टेलीविज़न सेट की, लेकिन रेशो में 4:11, यानी 4 रेशो रेडियो से बिलोंग है और 11 जो है वो टेलीविज़न सेट से। फाइंड द प्राइस ऑफ रेडियो, रेडियो की प्राइस बताइए क्या होगी, जबकि इफ़ द टेलीविज़न इज़ प्राइस 22,000, टेलीविज़न की प्राइस बता दी है, रेडियो की मालूम करनी है और रेशो आपके पास गिवन है। ठीक है, तो इसको पहले हम रेशो को लिख लेते हैं कि क्या चीज़ हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने रेडियो लिखा, रेशो कंपेयर करना है टीवी से, टेलीविज़न सेट। रेडियो का रेशो है 4 और टेलीविज़न का रेशो है 11। प्राइस हमें दी हुई है टीवी की, टेलीविज़न सेट की, तो हमने लिखा प्राइस ऑफ टेलीविज़न 22,000, प्राइस हो गई। अब हमें रेडियो की मालूम करनी है, तो हमने लिखा प्राइस ऑफ रेडियो मालूम करना है। प्राइस ऑफ रेडियो इज इक्वल टू रेशो, जो चीज़ मालूम करनी है वो ऊपर अभी हमने ए और बी वाला किया था ना, देखिए रेडियो इंटू ये। टीवी की मालूम करनी होती तो हमें रेडियो की दी होती तो फिर हम रेशो को इन्वर्स कर देते। ठीक है, जो चीज़ फाइंड करनी है उसका रेशो ऊपर। प्राइस ऑफ रेडियो 4/11 मल्टीप्लाई प्राइस आपके पास टेलीविज़न की गिवन है, तो आपने उसी से कंपेयर करना है, क्योंकि जो चीज़ गिवन होगी उसी से करेंगे स्टूडेंट्स। 11 के टेबल में 22 आता है, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और 3 टाइम्स 0 ऐसे ही आ जाएंगे। तो आपके पास जो है वो प्राइस ऑफ रेडियो हमारी रिक्वायरमेंट थी, आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें कितने आसान तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक्सरसाइज वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह आज। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और आपके पास बुक्स हैं सामने, अगर खुली भी है तो बहुत अच्छा है, आप उसमें देख लें, नहीं तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए। क्वेश्चन आ रहा है, ए एंड बी सेव देयर मनी, दो शख्स हैं, उन्होंने अपने कुछ अमाउंट जमा करी, सेव करी इन बैंक में, इन द रेशो ऑफ 3:5। ए का रेशो 3 और बी का 5 है। ए सेव 1000 आ वीक, ए ने 1000 रुपये हफ्ता में, एक हफ्ते में जमा किए और उसका रेशो क्या बना है 3। हाउ मच बी सेव पर वीक, बी ने कितने करोगे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह स्टूडेंट्स, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मैं सॉल्व करवाऊंगा इंशाल्लाह। देखें क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व।
सवाल में रेशो में दिया हुआ है ए रेशो बी, ए रेशो बी, ए का रेशो गिवन है 3 और बी का रेशो है 5 और अमाउंट हमें किसकी दी हुई है, ए की अमाउंट दी हुई है, तो हम लिख लेंगे ए सेविंग, ए सेव्स, ए अमाउंट। ठीक है, जो भी आपको समझ आता है। ए ने कितने पैसे जमा किए स्टूडेंट्स, 1000 रुपये। हमें बी के मालूम करने हैं, तो हमने लिखा बी सेविंग, बी ने कितने पैसे करे, तो जिसके मालूम करने स्टूडेंट्स आपको मालूम है वो रेशो ऊपर आएगा। ठीक है ना, लास्ट में रेडियो वाला किया था, जो मालूम करना था उसका रेशो ऊपर था। अब कि बी का रेशो मालूम करना है, अमाउंट मालूम करनी है, तो बी का रेशो ऊपर, ए का नीचे, और अमाउंट हमें दी हुई है 1000। जब आप इसे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो 3 से जो है वो 1000 एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता। 5 को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 से डिवाइड कर दें, तो मैं कैलकुलेटर में अगर जी चेक करूं तो मेरे पास आ रहे हैं 1600, 666 और 666 चला जा रहा है। तो मैं उसको रोकने के लिए लास्ट नंबर 7 कर दूंगा। ठीक है, आप अगर चाहें तो ये 1666 है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1667, ये भी लिख सकते हैं। तो बी जो है वो इतने पैसे सेव करेगा, बी सेव, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं इन एन इंस्टीट्यूशन देयर आर 540 स्टूडेंट्स। एक इदारे में, इंस्टीट्यूशन में 540 स्टूडेंट्स हैं, 18 टीचर्स हैं। एक्सप्रेस द रेशो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहला पार्ट क्या है, रेशो मालूम करना है किसके दरमियान, टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान। टीचर्स 18 है और स्टूडेंट्स 540 है। ठीक है, आपके जहन में तस्वीर बनने लगी होगी कि कैसे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इंशाल्लाह करते हैं। अभी आगे मजीद पढ़ लेते हैं। इफ़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़, कह रहे हैं लड़कियों की तादाद और लड़कों की तादाद रेशो में बताएं क्या होगी। ऑफ द बॉयज़ इन द इंस्टीट्यूशन इज़ 3/5। उन्होंने हमें हिंट दे दिए कि 3/5 है। तो पहले देखें 3 क्या होगा, आप अगर ऊपर देखेंगे तो उन्होंने लिखा था नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़, तो गर्ल्स पहले है बॉयज़ बाद में। तो पहले वाला गर्ल्स है तो गर्ल्स का रेशो हो गया 3 और बॉयज़ का रेशो हो गया 5। हाउ मैनी बॉयज़ आर इन द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट में बॉयज़ कितने होंगे। पहले वाला रेशो सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसको मैंने सब कर दिया, इसको 19 कर देंगे क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा है स्टूडेंट्स कि फिर वो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाती है। बच्चे कहते हैं सर आप जो है ना बहुत लंबा कर देते हैं। वैसे ही बच्चे पढ़ने में आपको पता है, सब नहीं, आप लोग तो माशाल्लाह पढ़ने वाले हैं, फॉलो कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पहले हमें जो है वो रेशो मालूम करना है नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने पहले जो है वो नंबर ऑफ टीचर्स, तो टीचर्स पहले लिख लिए और रेशो फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स से। स्टूडेंट्स टीचर आपके पास गिवन थे स्टूडेंट्स 18 और स्टूडेंट्स थे 540। 18 के टेबल में कहीं 54 आता है, आता तो है, कहाँ आता है, 18 1 18, 18 3 54, 0 ऐसी आ गई। अब ये मजीद सॉल्व नहीं होता, रेशो सॉल्व हो गए। अब उन्होंने हमें कहा गर्ल्स और बॉयज़ में जो है वो कंपेरिजन बताना है कि बॉयज़ कितने हैं। तो बॉयज़ और गर्ल्स में हम टोटल कर लेते हैं पहले, बॉयज़ और रेशो गर्ल्स। अच्छा गर्ल्स पहले लिखा था ना, फिर मुश्किल हो जाती है। गर्ल्स का रेशो पहले था और बॉयज़ का रेशो बाद में था, और रेशो उन्होंने दिए हुए थे गर्ल्स इंटू बॉयज़। तो आपके पास टोटल जो सम ऑफ रेशो आया है वो है 8। और स्टूडेंट्स का पूछा है उन्होंने, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारे पास 540 है। ठीक है, तो हमें बॉयज़ के रेशो मालूम करने हैं, तो हमने बॉयज़ लिखा, बॉयज़ रेशो लिखेंगे, जो चीज़ मालूम करनी है वो ऊपर। ठीक है, तो बॉयज़ का रेशो स्टूडेंट्स आपको पता है 5 है, 8 मल्टीप्लाई टोटल स्टूडेंट्स आपके पास है 540,
ये मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, 5/8 क्यों लिखा है, ये फॉर्मूला लगाया है डिवीजन का, डिवीजन का। मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंगल रेशो, सिंगल रेशो मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट। तो इस वक्त अमाउंट नहीं है तो हमने टोटल स्टूडेंट्स लिख दिया, ठीक है। और डिवाइड बाय होता है सम ऑफ रेशो। ये हमारा फॉर्मूला है जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, कि कितनी तकसीम है किसकी। 5/8 हमारा आया, तो 2 से सॉल्व हो रहा है स्टूडेंट्स। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 0। अभी मजीद 2 से हो सकता है, तो 4 6 ज़ा 24, तो फिर वहाँ नहीं होगा। अच्छा, 2 2 ज़ा 4, 2 13 ज़ा 26, 1 कैरी आ गया, 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 के टेबल से 135 डिवाइड नहीं होता, तो इसको हमने फिर मल्टीप्लाई किया 135 5 ज़ा, सॉल्व करेंगे तो देखें ये अमाउंट जो है ना वो अपॉन में आ रही है, पॉइंट में आ जाएगी, क्योंकि 135 5 ज़ा आंसर आएगा, उसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है ना वो पॉइंट में आंसर आ रहा है मेरे पास 337.5। अब ये 0.5 तो लिखना सही नहीं है ना, कि 337.5, तो आधा बच्चा वो कैसे होगा खुदा न खास्ता। तो हम इसको जो है वो आंसर को राउंड अप कर देंगे, और मैंने इसको फिर 338 कर दिया। 338 बॉयज़ हो गए, और बाकी आपके पास जो है वो माइनस करेंगे तो गर्ल्स आ जाएंगे, लेकिन पूछे बॉयज़ थे तो इस तरह ये हमारा बॉयज़ शेयर निकल के आ गया 338। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, शायद एक दफ़ा चेक कर लूँ बुक में। जी, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट है, ये भी इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। 2 गार्डनर्स, 2 माली, गार्डनर्स कहते हैं माली, देखभाल करने वाले बाग के, बागीचे के। मॉ अ लॉन एट डिफरेंट स्पीड्स, उन्होंने बोए हैं लॉन में मुख्तलिफ बीजे। द फास्टर मैन टेक्स 15 आवर्स, तेज़ी से काम करने वाले शख्स ने, माली ने 15 घंटे लिए। इफ़ द रेट एट विच दे वर्क आर इन द रेशो, और उनका रेशो क्या निकलता है 5:8, यानी पहले वाले को अगर ए का है दूसरे को बी का है, तो ए का रेशो 5 है और बी का 8 है। हाउ लॉन्ग डज द स्लोवर, बताइए जिस शख्स ने स्लो काम किया है ना, टेक टू मूव द सेम लॉन, उसी लॉन में वर्किंग करने में उसने कितना वक्त लिया है। ठीक है ना, एक शख्स तेज़ी से काम कर रहा है, दूसरा स्लो काम कर रहा है, तो बताना यह है कि जो स्लो काम कर रहा है उसने कितनी वक्त लिया होगा। तो इंशाल्लाह इसे करते हैं और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और 1.2 देखेंगे, लेकिन अभी 1.1 है स्टूडेंट्स। डेटा बनाएंगे, देखें 2 माली है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 लिख देता हूँ। अच्छा, 2 शख्स है, फास्टर और स्लोवर, तो मैंने फास्टर और स्लोवर ये लिख दिया, फास्टर और स्लोवर। अब ये नहीं पता ना कि कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट है, अब मैं यहाँ ए कह दूँ वो बी कह दूँ, अब बेईमानी हो जाए, वो कह नहीं हम तेज़ कर रहे थे। तो मैंने फास्टर और स्लोवर इंडिकेट कर दिया, एक माली फास्टर है और एक स्लोवर है, तो फास्टर का रेशो जाहिर सी बात है 5 है, और 8 ज़्यादा टाइम ले रहा है, 8 हो गया। अच्छा, फास्टर टेक्स, और टाइम उन्होंने बताया है कि तेज़ी से काम करने वाले ने जो है वो फास्टर टेक कितने 15 आवर्स लिए थे, और हमें मालूम करना है स्लोवर का, तो हमने लिखा स्लोवर टेक्स, यानी स्लोवर टाइम लिख लें, क्योंकि स्लोवर का मालूम करना है ना, स्लोवर रेट। तो हमें मालूम है कि जिसका मालूम करना है वो रेशो ऊपर, तो ए स्लोवर का मालूम करना है 8 ऊपर और इसका रेशो नीचे, और टोटल आवर्स हमें जो दिए होते हैं उससे कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो 8 3 ज़ा 24। तो स्लोवर ने कितना टाइम लिया है काम करने में, स्लोवर टाइम हो गया 24 आवर्स, और जो तेज़ी से काम कर रहा था उसने 15 घंटे लिए थे। ठीक है, तो हमें यही पूछा गया था क्वेश्चन में, बताना था कि किसने कितना टाइम लिया है, तो स्लोवर वाले ने 24 घंटे लिए हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी।
लास्ट वाले का आंसर 24 ज़रूर आया है, लेकिन आपने इतनी देर नहीं लगानी है चैनल को सब्सक्राइब करने, फ्रेंड्स से शेयर करने और लाइक करने में। 24 सेकंड लगेंगे, तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें प्लीज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।